प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ से देखने वाले हैं मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं का आपका जीव विज्ञान विषय का पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सभी को इसका पूरा सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। यहाँ से आप लोग प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान का पूरा पेपर है, जिसे कि आज हम पूरा हल सहित देखने वाले हैं। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान का पेपर कैसा होगा और इसका सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, समय दिया जाएगा आपके पेपर के लिए 3 घंटे का और पूर्णांक होगा आपका 70 अंकों का। यहाँ से आप लोग देख लें अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान का पूरा पेपर आज हम यहाँ से हल से देखने वाले हैं। तो यहाँ से आप लोग इसको देख सकते हो, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। अब इसके बाद में देखिएगा यहाँ से आपके पेपर की शुरुआत होती है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्पों में किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला प्रश्न लिखा है बीज का परिवर्धन होता है, तो देखिएगा बीज का परिवर्धन का होता है बीजांड से, तो देखिएगा पहले का उत्तर ये आ जाएगा। दूसरा प्रश्न द्विनिषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा आवृत बीज के द्वारा ये प्रदर्शित किया जाता है, तो देखिएगा पहले का उत्तर ये आ गया, दूसरे का उत्तर सा आ गया। उसके बाद में तीसरा प्रश्न ध्रुवीय कार्य का निर्माण होता है, तो देखिएगा यहाँ से आप सभी को क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर बताना है कि ध्रुवीय कार्य का निर्माण होता है किससे, अंडव जनन के द्वारा होता है, तो तीसरे का उत्तर आ जाएगा। तो ऐसे आप सभी लोग इनको उत्तरों को समझ लेंगे और देख लेंगे पूरा का पूरा। अब उसके बाद में अगले प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न मनुष्य में भ्रूणी झिल्लियों की संख्या होती है, तो कितनी होती है, 4 होती है, तो देखिएगा इसका उत्तर क्या लिख लेना आपको 4। उसके बाद में पांचवा प्रश्न मानव जनसंख्या का जनसांख्यिकी अध्ययन कहलाता है, तो देखिएगा इसको कहते हैं डेमोग्राफी। पांचवे का उत्तर क्या हो जाएगा, ये डेमोग्राफी इसका उत्तर होगा। उसके बाद में छठा प्रश्न देखते हैं ट्यूबेक्टोमी का उद्देश्य है, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आपको ये बताना है कि ट्यूबेक्टोमी का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ से आप सभी लोगों को देख लेना है। ट्यूबेक्टोमी का उद्देश्य निषेचन को रोकना, क्या है इसका उद्देश्य, निषेचन को रोकना इसका उद्देश्य है। उसके बाद में 5वां और 7वां प्रश्न देखते हैं जन्म दर तथा मृत्यु दर का अनुपात कहलाता है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों जन्म दर और मृत्यु दर का अनुपात क्या कहलाता है, जैविक इंडेक्स कहलाता है। तो यहाँ से आप सभी लोगों को देख लेना है, 7वें का उत्तर यह आ जाएगा आ नंबर का। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को पूरा का पूरा पेपर देख लेना है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान का पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया है इतना, और इसके बाद में बाकी का पेपर भी मैं आपको यहीं पर बताने वाला हूं। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देख कर जाए, ताकि आप सभी को पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 1 का तो पूरे के पूरे सही विकल्प मैंने यहाँ से आपको बता दिए। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये रहा आपका प्रश्न नंबर 2, यहाँ से आप लोग इसको देख पढ़ो पूरा का पूरा समझ सकते हो। ये प्रश्न नंबर 2 आपको दिया गया है, तो यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 2 को देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ लेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चंस यहाँ से आपसे पूछे जा रहे हैं। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछा गया आपसे, आप लोग देख लें यहाँ से रिक्त स्थान पूर्ति। तो देखिएगा रिक्त स्थान पूर्ति में पहला क्वेश्चन वैज्ञानिक मेंडल ने वंशगति के कुल नियम प्रतिपादित किए थे, कितने नियम प्रतिपादित किए थे, 3 नियम। उसके बाद में दूसरा प्रश्न टर्नर सिंड्रोम में ग्रसित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या होगी, तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा 45। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि लिखा है डीएनए के एक चक्र में न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं, 10, तो देखिएगा इस जगह पर आपको लिख लेना 10। उसके बाद में चौथा प्रश्न यूएए और यूएजी व यूजीए कोडोन होते हैं, तो देखिएगा कैसे कोडोन होते हैं, समापन कोडोन होते हैं, तो यहाँ से आपको ये लिख लेना है। 5वां प्रश्न इस पृथ्वी पर प्रत्येक 10 जंतुओं में से कीट की संख्या कितनी है, 7 है, तो देखिएगा प्रत्येक 10 जंतुओं में से कीटों की संख्या कितनी है, 7 है। उसके बाद में छठा प्रश्न जब एक पारिस्थितिकी समुदाय एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दूसरे समुदाय में बदल जाता है तो इस क्रिया को कहते हैं, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी इस क्रिया को कहते हैं पारिस्थितिकी अनुक्रमण, तो देखिएगा छठे का उत्तर यह आ जाएगा आपका। 7वां प्रश्न देखते हैं ऐसे जीव जो दूसरे जीव में के मृत शरीर का भक्षण करते हैं कहलाते हैं, तो देखिएगा इसको क्या कहते हैं, मृत भक्षी। तो देखिएगा इस प्रकार से आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चंस मैंने बताए थे इन सभी के उत्तर आप लोग कंप्लीट कर ले। A to Z क्वेश्चन आपसे पेपर में इसी प्रकार से पूछे जाएंगे जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोगों को यहाँ से इन क्वेश्चंस को देख लेना है और इन सभी के उत्तरों को भी नोट कर लेना है जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो प्रश्न नंबर 2 के सभी उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं, क्या लिखा है।
सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी कैसे मिला लेनी है आपको? पहला प्रश्न एड्स की जोड़ी का मिलान हो जाएगा एसटीडी से। दूसरा प्रश्न प्रतिजैविक की जोड़ी का मिलान हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से। उसके बाद में तीसरा प्रश्न इंटरफेरोन की जोड़ी का मिलान हो जाएगा विषाणुरोधी प्रोटीन से। उसके बाद में एथेंस की जोड़ी का मिलान हो जाएगा जैव युद्ध से। उसके बाद में अगला प्रश्न टीबी की जोड़ी का मिलान किससे हो जाएगा? बीजीसी। किससे हो जाएगा? बीजीसी से टीबी की जोड़ी का मिलान हो जाएगा। उसके बाद में बायोगैस की जोड़ी का मिलान हो जाएगा मीथेन से। उसके बाद में दाल कुल के पौधों की जड़ों में देखिएगा क्या पाया जाता है? राइबोजीएम पाया जाता है, राइबोबियम। तो यहाँ से आप सभी लोग इस प्रकार से जोड़ी का मिलान भी पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक मैं आपको कितना पेपर बता चुका हूँ। यहाँ तक का पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया। रिक्त स्थान पूर्ति वगैरह सारी मैंने आपको बता दी। उसके बाद में जोड़ी मैंने आपको बता दी है। अब जोड़ी के बाद में प्यारे विद्यार्थियों आगे के प्रश्नों को और उनके उत्तरों को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोग यहाँ से एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, क्या लिखा है? लैक्टिक अम्ल के निर्माण में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो देखिएगा उस जीव का नाम है लैक्टोबैसिलस। कौन सा जीव है वो? लैक्टोबैसिलस। उसके बाद में अगला प्रश्न, देश के जैव संसाधनों की चोरी डकैती तथा गैर कानूनी दोहन को क्या कहते हैं? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इसको कहा जाता है बायोपायरेसी। क्या कहते हैं इसको? बायोपायरेसी। उसके बाद में तीसरा प्रश्न, कवक व उच्च श्रेणी के पादपों की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? तो देखिएगा उसको कहते हैं माइकोराइजिया। क्या कहते हैं इसको? माइकोराइजिया। उसके बाद में चौथा प्रश्न पढ़ते हैं, परितंत्र के प्रत्येक पोषक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का प्रवाह होता है? तो देखिएगा 10% ऊर्जा का प्रवाह होता है। यहाँ पर आपको क्या लिख लेना? 10%। उसके बाद में पांचवा प्रश्न, पीसीआर का पूरा नाम लिखिए। तो देखिएगा पीसीआर का पूरा नाम क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या नाम है इसका? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस प्रकार से आप सभी को इनके उत्तरों को नोट कर लेना है। उसके बाद में अगला प्रश्न, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में आणविक कैंची की तरह किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिएगा उसका उपयोग किया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंड्रोन्यूक्लिएज। उसके बाद में सातवां प्रश्न, किसी भी कोशिका अथवा जीव की आनुवांशिक रूप से समान प्रतिकृति क्या कहलाती है? तो देखिएगा इसको कहते हैं क्लोन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से मैंने आप सभी को प्रश्न नंबर 4 में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर जो पूछे जाते हैं उन सभी के उत्तर मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 को देख ले, जिसमें कि क्वेश्चन पूछा गया है, बहुभ्रूणता को परिभाषित कीजिए। उसके अथवा में स्वपरागण अथवा परापरागण में कोई द्वंद्व लिखिए। उसके बाद में इधर देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। कोलेस्ट्रॉल क्या है? एम्प्लीटेशन क्या है? यौन शिक्षा से क्या आशय है? इसको भी देख ले आप सभी लोग। उसके बाद में मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए, 8वां प्रश्न। 9वां प्रश्न को देख लेंगे। और उसके बाद में ये 10वां, जीएमओ से क्या आशय है? मेटास्टेसिस को परिभाषित कीजिए। जीन बैंक से क्या आशय है? और शुक्राणु जनन एवं अंडाणु जनन में 3 अंतर लिखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। अब इसके बाद में देखिएगा आगे के क्वेश्चन ये लिखे हैं, डीएनए व आरएनए में 3 अंतर बताओ। औषधि व्यसन क्या है? इसके क्या कारण होते हैं? और उसके बाद में 16वां प्रश्न ये लिखा है। उसके बाद में 17वां प्रश्न ये दिया गया है, 18वां ये लिखा है, 19वां ये लिखा है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग पूरे पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लेंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।